गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 12 करण कारक है मतलब तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि कारक में कैसे कैसे चिन्ह का प्रयोग होता है और किस किस तरह से हम कारक को पहचानते हैं। तो करण कारक क्या होता है कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जो हमने बताया था आपको कि जिस रिसोर्स के द्वारा, कि जैसे चाकू से सब्जी कट रही है, चाकू से फल कट रहे हैं, आटे से रोटी बन रही है, बेलन से बेली जा रही है, चकले पर बेली जा रही है। तो ऐसे जो उसमें रिसोर्सेज, साबुन से कपड़े धुल रहे हैं, जो उसमें साधन प्रयोग किए गए हैं वो क्या होता है, करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है और इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। जैसे तुम हस्तेन लिखसी, तुम हाथ से लिखती हो। तो यहाँ पर हाथ से यानी कि से लिखते हैं, तो से क्या हुआ यहाँ पर, करण कारक। यानी कि हाथ यहाँ पर रिसोर्स हुए, हाथ ना होते तो हम लिख नहीं पाते, तो ये हुआ यहाँ पर करण कारक। यहाँ लिखने का साधन हाथ है और इसलिए हाथ शब्द में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए आया हस्तेन। जब हम हाथ शब्द के रूप लिखेंगे तो तृतीय विभक्ति में हस्तेन शब्द होगा, एक वचन में। ठीक है, तो ये हुआ करण कारक। अब करण कारक के रूप कैसे चलेंगे। पुल्लिंग में केन, कोई भी जो भी शब्द होगा उसके साथ हम केन लगाएंगे। केन का क नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो उस जो भी हमारे पास शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा उस पर एक ही मात्रा लगा देंगे और ना। तो जैसे यहाँ पर बालक शब्द है हमारे पास, उसमें हमने क पर एक ही मात्रा लगाई और ना लगा दिया, तो बन गया बालकेन। तो किसके द्वारा, बालक के द्वारा। द्विवचन में आभ्याम लगाते हैं, तो आभ्याम हम जो हमारा शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण में आ की मात्रा और उसके साथ पूरा भ्याम लगा देंगे, आधा भ, या पर आ की मात्रा और माँ। तो किन दो के द्वारा, बालकों के द्वारा। और बहुवचन में कै लगाते हैं, कै का विसर्ग लगाते हैं सिर्फ, और किन के द्वारा, बालकों के द्वारा। ये हो गया वो बहुवचन। बालक शब्द में हमने एक ही मात्रा लगाई और विसर्ग लगा दिए, तो बन गया हमारा बहुवचन। अब ऐसे अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में हम कया लगाएंगे, कया में हम या लगाएंगे। तो बालिका है हमारे पास, तो बाली कया, किसके द्वारा, बालिका से या बालिका के द्वारा। काभ्याम, बालिकाभ्याम, किन दो के द्वारा, बालिकाओं से। काभिहि, बालिकाभिहि, किन के द्वारा, बालिकाओं से, बालिकाओं के द्वारा। बहुवचन में जब स्त्रीलिंग होगा तो हम काभी लगाएंगे, काभी का अ की मात्रा शब्द के अंतिम वर्ण पर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर बालिक है, बालिका है, तो उसमें ऑलरेडी आ की मात्रा लगी हुई है और भी हमने लगा दिया है, तो बालिका भी बन गया। नपुंसक लिंग में भी हम केन लगाएंगे, वो शब्द नपुंसक लिंग होंगे, इसलिए हमें उनका पता चल जाएगा कि ये नपुंसक लिंग के बारे में बात चल रही है। फल है, फलेन, ऐसे उसके द्विवचन में भी हम आभ्याम लगाएंगे और उसके बहुवचन में भी हम कय लगाएंगे, एक की मात्रा और विसर्ग। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक तरह से होंगे और स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब पुल्लिंग में जैसे फल है, फल नपुंसक लिंग है, फलेन किसके द्वारा, फल से। का फलाभ्याम, किन दो के द्वारा, फलों से, किन के द्वारा, फलों से, बहुवचन में। तो ये हुए आपकी करण कारक के रूप कैसे चलते हैं ऐसे। अब हम इनके कुछ उदाहरण, कुछ सेंटेंसेस इस चैप्टर में देखेंगे। जनकः पुत्रेण सह चलति। अब जो यहाँ पर रेड कलर से लिखे हुए हैं सारे शब्द, उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जनकः मतलब पिता, पुत्रेण मतलब पुत्र के साथ चलता है। सूर्येन बिना लालिमा ना भवति, सूर्य के बिना लालिमा नहीं होती। जब तक सूर्य नहीं निकलता तो आकाश में लालिमा नहीं होती है। बालकः नासिकया जिघ्रन्ति, बालक नाक से सूंघते हैं। तो ये बहुवचन है, सारे के सारे बालक क्या है, नाक से सूंघते हैं।
नरः पादाभ्याम चलति, मनुष्य दोनों पैरों से। अब द्विवचन है यहाँ पर, तो पादाभ्याम, भ्याम लगाएंगे तो यहाँ पर आया दोनों पैरों से चलता है। और जो इससे पहले देखा आपने बालकः नासिकया, तो कया इसमें क्या है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए लगाया गया है। नासिका से, नाक से सूंघती है, यानी कि लड़कियां नाक से सूंघती हैं। फिर ये नरः पादाभ्याम चलती हो गया है कि व्यक्ति दोनों पैरों से चलता है। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूँ। त्वम कर्णाभ्याम शृणोषि, तुम दोनों कानों से सुनते हो। ये फिर है अध्यापक है छात्राभिः सह गच्छति, अध्यापक छात्रों के साथ जाता है। गच्छति मतलब जाना, तो जाता है। छात्रः पुष्पैः स्वागतं कुर्वन्ति, छात्र पुष्पों से स्वागत करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए स्वागत करते हैं। अध्यापक है छात्राभिः सह वदति, अध्यापक छात्राओं के साथ बोलता है। ये हुआ इसकी हिंदी। अब आगे देखते हैं। ते नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह दोनों आँखों से अंधा है। नेत्राभ्याम, यहाँ पे शुरू में ही द्विवचन दे दिया है, तो नेत्र के साथ आभ्याम लगाया तो बन गया नेत्राभ्याम। वह दोनों आँखों से अंधा है। अशोक है पादेन खंजः अस्ति, अशोक एक पैर से लंगड़ा है। जब कोई शरीर में विकार, शरीर के अंग में विकार होता है, कोई कमी होती है, तो उसके प्रयोग में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि करण कारक का प्रयोग करते हैं। बालकः मुखेन खादन्ति, बालक मुख से खाते हैं। जनाः पुस्तकेन पठन्ति, लोग पुस्तकों से पढ़ते हैं। ते विद्या विनम्रः भवन्ति, वे सब विद्या से विनम्र होते हैं। जब कोई जितना विद्या ग्रहण कर लेता है, ज्ञानवान हो जाता है, उसका स्वभाव उतना ही विनम्र हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से हमें पता चल जाता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखता हूँ। वयम दूरदर्शनेन चलचित्रम पश्यामः, हम सब, वयम मतलब बहुवचन में आ गया, तो हम सब दूरदर्शन से चलचित्र देखते हैं। तुम दूरभाष यंत्रेण वदसि, तुम टेलीफोन से, दूरभाष किसको कहते हैं, टेलीफोन से बोलते हो। अहम संगणक यंत्रेण कार्यम करोमि, मैं कंप्यूटर से, संगणक यंत्रेण का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से कार्य करता हूँ। अश्वः पादै धावन्ति, घोड़ा पैरों से दौड़ते हैं। घोड़े, अश्वः मतलब बहुवचन है, तो घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। से पादाभ्याम चलति, वह दोनों पैरों से, यहाँ पर द्विवचन आ गया, ऊपर बहुवचन था, वह दोनों पैरों से चलता है। बालः क्रीडन्ति खेलन्ति, यहाँ पर फिर बहुवचन आ गया, तो बच्चे जो हैं खिलौनों से खेलते हैं। आवाम मुखेन खादावः, हम दोनों, आवाम मतलब द्विवचन, हम दोनों मुख से खाते हैं। आवाम दन्तैः च चर्वावः, और हम दोनों दांतों से चबाते हैं। फलैः शरीरम पुष्टम भवति, फलों से शरीर पुष्ट होता है। छात्रैः कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिखता है। बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। गजः पादैः चलन्ति, हाथी पैरों से चलते हैं। तो ये हुई आपकी चैप्टर की हिंदी। अब विशेष में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उपपद विभक्ति, ये सब जो है स, साकम, सार्धम, समम तथा अलम, ये अव्यय के योग में, यानी कि इसमें से घटा बढ़ा नहीं सकते, तो इसके चक्कर में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः मित्रैः सह भ्रमति, बालक मित्र के साथ घूमता है।
अंग विकार के लिए भी, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि अगर कभी किसी अंग में विकार हो और उसके द्वारा हम संस्कृत का वाक्य बना रहे हैं तो उसमें भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आँख से अंधा है, हाथ से टूंडा है, पैर से लंगड़ा है, कान से काना, आँख से काना है, या फिर आँख से अंधा है, या फिर कान से बहरा है, ऐसे तो से आता है, तो इसलिए वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसके वचन को ध्यान में रखते हुए एकवचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो भी साधन है हमारे पास, अब हम उस साधन को ये देखेंगे कि हम किस वचन में इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे नरः पादाभ्याम चलति, व्यक्ति जो है पैरों से, दोनों पैरों से चलता है। तो दो ही पैर होते हैं तो दोनों पैरों से चलेगा, तो है नहीं कि एक से चलेगा, तो इसलिए पादाभ्याम यानी कि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अश्वई पादहे चलति, तो घोड़े जो है, घोड़ा पैरों से चलता है। तो पैरों से यानी कि उसके तो दो से ज़्यादा, चार पैर होते हैं, तो वो चारों पैरों से चलता है, तो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर पादय यानी कि बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपका शब्दकोश है। ये सारा शब्दकोश आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब आते हैं अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जो विकल्प हमें दे रखे हैं उसमें से हमें देखना है कि सही आंसर हमें क्या बनेगा। वयम, हम सब डैश विद्यालयम गच्छामः, विद्यालय जाते हैं। तो कहाँ से जाएंगे, बस या नेन, इसी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साधन है ये, बस से जाएंगे तो साधन में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले बताया कारण कारक की वजह है, इसलिए तो बस के द्वारा या बस से, तो आएगा यहाँ पर बस या नेन, इसका सही आंसर है। राधा डैश सह नृत्यति, कृष्णेन, कृष्ण के साथ नाचती है। राधा कृष्ण के साथ, तो यानी कि यहाँ पर भी या के साथ है, सह में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर कृष्णेन तृतीया विभक्ति का शब्द है, तो कृष्णेन इसका सही आंसर है। अश्वः डैश धावती, अभी पहले ही पढ़ा था ये, अश्वः पादही धावंती, तो यहाँ पर भी घोड़ा जो है पैरों से दौड़ता है या दौड़ते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर आएगा धावती, एक वचन है, बट घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4, तो एक से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन पादई में जो है उसके बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो पादई बहुवचन है, तो ये इसका आंसर है। स डैश से वार्तालापम करोति, वह मित्र ही, मित्र के साथ वार्तालाप यानी कि बातचीत करता है। अहम डैश क्रिकेट क्रीडा में पश्यामी, मैं दूरदर्शन यंत्रेण, दूरदर्शन यंत्रेण यानी कि दूरदर्शन पर, टीवी पर क्रिकेट टीम देखता हूँ। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। आता है अब क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। जनाः केन पठन्ति, लोग कैसे पढ़ते हैं, पुस्तकेन, पुस्तकों के द्वारा, यानी कि पुस्तकों से या पुस्तकों के द्वारा। तो केन की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे पुस्तकेन, तो बस इसका आंसर हुआ पुस्तकेन। तो अगर आप सिर्फ पुस्तक लिखोगे तो वह रॉन्ग है। केन विना लालिमा ना भवती, किसके बिना लालिमा नहीं होती, सूर्येण, सूर्य के बिना, बिना के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वे कया जिघ्रन्ति, सब किससे सूंघते हैं, नासिकया, नासिका से यानी कि नाक से। सर्वे केन खादन्ति, सब किसके द्वारा खाते हैं, मुखेन, मुख से, मुख के द्वारा। जनाः कया विनम्रा भवन्ति, लोग कैसे विनम्र होते हैं, विद्या, विद्या के द्वारा या विद्या से। तो ये हुआ आपका चैप्टर। इसके बाद इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है 3, 4, 5 ये आपको नहीं करने हैं, और जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप ये अपनी बुक में वीडियो में से सुन करके देख करके अपनी बुक में कर लेना। जो इसका असाइनमेंट होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।